नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, जैसे प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, रीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन आज वो लोग यहाँ बैठे एक अलग भूमिका लेके। आज वो पढ़ाने नहीं आए हैं, कुछ पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। उनके मन में कुछ सवाल है जिसका आंसर वो जानना चाहते हैं, और ये उत्तर देने के लिए हमारे पास आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, जो कि पिछले 50 साल से राजयोग की साधना कर रही है और लोगों को राजयोग की शिक्षा भी दे रही है, और उसके साथ साथ लोगों को सही मार्गदर्शन कराने के काम भी कर रही है। तो आइए पहले उनको स्वागत करते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। दीदी, अभी सबसे पहले तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे हमारे पास आज बहुत अध्यापक हैं जिनके हाथ में, जैसे कि इनके पास जब बच्चे पहुंचते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच चुके हैं, जिस समय कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चा आगे क्या बनेगा, क्योंकि जब तक छोटा रहता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ बाप का बात मानता है। लेकिन अध्यापक जैसे कॉलेज में जब बच्चा पहुँचता है तो थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आप बताइए, आज की समाज जिसे आप देख रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में हमारे अध्यापक लोगों का किस तरह का भूमिका होना चाहिए? ओम शांति। आज आप सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हैं। तो ये विद्यालय भी यही शिक्षा देता है कि विद्यार्थी किस प्रकार से आगे बढ़े और कैसे उसके जीवन का नया मोड़ लें। और आप सब भी इसी पुरुषार्थ में रहते हैं। लेकिन पहले जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें गुरुकुल वगैरह में शिक्षा दी जाती थी। बहुत अच्छे अच्छे अर्जुन हैं, एकलव्य है, विवेकानंद है, सीख करके महान पुरुष हमारे सामने आए। लेकिन आजकल जो शिक्षा दी जाती है स्कूल के अंदर, तो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण के बजाय उग्र प्रदर्शन है, राजनीति है, तोड़ फोड़ है, हड़ताल है और नशीली दवाओं का सेवन करना, अनेक मनोरंजन के साधनों में जाना, बाहर मुक्ता में बहुत चले गए हैं। उसके कारण जो शिक्षार्थी अध्यापक जो विद्यार्थियों को देना चाहते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं। इसी के कारण विद्यार्थी और अध्यापक के रिलेशन में भी थोड़ा अंतर आया है। परंतु अगर उसमें हम ये देखें कि हमारे विद्यार्थी पढ़ तो रहे हैं पर किस प्रकार की क्या शिक्षा ले रहे हैं, उनके अंदर कुछ मूल्य आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वहाँ के वहीं पर है। तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ थोड़ा मोड़ लेना पड़ेगा, तभी हम उन विद्यार्थियों से जो आशा करते हैं वो प्राप्त कर सकें। गृहस्थ जीवन में समस्या आने पे हम लोग विब्रत और विचलित हो जाते हैं। तो बिना विब्रत होके हम समस्या का कैसे आशु समाधान कर पाएंगे और समस्या जनित एंग्जाइटी कैसे कम हो पाए? सबका उत्तर तो एक ही है। समस्या आने से हम विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अंदर से इतना शक्ति नहीं है, कमज़ोर हो गई है। अगर किसी ने हमको 2 गाली दी, हम 4 देते हैं, 4 दी तो वो 8 देता है। तो ना हमारे पास कुछ धैर्यता है, ना हमारे पास सहन शक्ति है, बल्कि कोई भी समस्या आई हम विचलित हो जाते हैं। अगर आप समस्या को समाधान का स्वरूप देने वाला एक परमात्मा है, उसके बल भरोसे पर आप रहिए और उससे शक्ति लेते रहिए। आप देखिए, जैसे आपका सब जगह कनेक्शन है,
लेकिन मेन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है, तो लाइट आएगी? तो आप सब तरफ तो देखते हैं कि मैं इस समस्या को कैसे हल करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, लेकिन परमात्मिक शक्ति को भूल जाते हैं। सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिवान, उससे उसी टाइम पर आप बुद्धि को कनेक्शन कर दें तो वो आपको टच करेगा कि इस समस्या को हम कैसे हल करें। लेकिन तुरंत ही हल निकालने के लिए हम विचलित हो जाएं, जल्दबाजी करें, धैर्यता छोड़ दें तो हल नहीं निकलेगा। लेकिन हम धीरजताई से गॉड को स्मृति करें, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे रास्ता बताओ, मुझे ये बताओ मैं कैसे इस समस्या को हल करूं, तो आपको परमात्मा के आप बच्चे हैं, जो उसके पास है वो आपके पास होना चाहिए, तो वो आपके पास आ जाएगी शक्ति, वो टचिंग आएगी, आप उसको कैच करिए और कैच करके कार्य में लगाइए बजाय विचलित होने के। और सब बातों का तो एक बात है कि हमारे पास ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या समस्या नहीं आती? आती है, क्योंकि ऐसे ही लोग तो यहाँ पर आते हैं बाहर के, आने के बाद भी उसको क्या सलूशन है, कैसे ठीक करना चाहिए, फौरन परमात्मा को याद करके उसकी टचिंग से हमें रिप्लाई मिल जाता है, पता लग जाता है। आप भी जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप भी समाधान कर सकते हैं, स्वरूप बन सकते हैं। यहाँ भी तो सब टीचर है ना, पढ़ाने वाले, तो वो कैसे करते हैं वैसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके बैकबोन में परमात्मिक शक्ति है। शरीर का सबसे बड़ी चीज है बैकबोन, जिस पर शरीर खड़ा है। तो आत्मा का बैकबोन होना चाहिए परमात्मा, और परमात्मा को कहा ही जाता है सर्वशक्तिवान, सब गुणों का भंडार, सब कुछ उसके पास है। जो उसके पास है वो सब कुछ आपको दे सकता है और मिनट में समस्या का समाधान हो जाएगा। वो आपके पास ज्ञान आ जाएगा कि ये क्यों आ रही है समस्या, उसका कारण क्या है, वो भी आप उस जब सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को समझ लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि समस्या आने ही वाली है। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है, अगर उसको पहले से मालूम पड़ जाए कि ये दीवार गिर जाएगी, ये समस्या आ जाएगी, तो वो जाएगा नहीं ना उसके नीचे, मालूम नहीं होगा तो अचानक गिरेगा। तो आपको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के भूगोल को समझने से या अपने आप को समझने से ये पता लग जाएगा कि समस्या क्यों आती है, ये क्यों ऐसा करती है। तो उस कारण को समझने से निवारण आप स्वयं कर सकेंगे और आपके जीवन में कभी खुशी गायब होगी नहीं, क्यों आपको पता पड़ जाएगा कि ये ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, हमें इस टाइम क्या करना है। आज़ादी का पहले हमारे जो सेवा क्षेत्र थे वहाँ जितने अच्छा सेवा हो रहा था, आज़ादी का बाद बहुत खराब हो गया है। और अब दुर्नीति भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि हम देखते हैं जहाँ पर हम जाते हैं कोई सेवा लेने के लिए सब जगह पर लंच और घूस लेना। हमारे ऐसे जब होगा तो आज़ादी तो रहेगा ही नहीं। हमारा बहुत मटेरियल इम्प्रूवमेंट हो चुका है, लेकिन हमारा जो भीतर का इम्प्रूवमेंट बहुत कम हो चुका है। हम आज़ादी का पहले जो थे उसे और भी हम खराब हो चुके हैं। इसको सुधार करने के पीछे आपका संस्था क्या कर सकता है? हम आपको यही कहेंगे कि हर चीज़ की अति का अंत होता है, अंत होता है ना, और अंत के बाद आदि आती है। तो अभी जब तक भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, कुप्रशासन, इस सब चीज का अति नहीं होगा तो अंत कैसे होगा। तो अभी समय ही है अति का। जब अति का समय होता है
तभी परमपिता परमात्मा को लोग पुकारते हैं और वो सृष्टि पर आता है। आप ये बात मानेंगे कि जैसे सवेरा होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात्रि होता है, फिर अमृत वेले आता है। ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। जिंदगी का चक्र भी ऐसे ही चलता है। पहले बचपन होता है, किशोर होता है, फिर जवान होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर बचपन आता है। तो दुनिया का चक्र भी इसी तरह चलता है। पहले सतयुग था, बहुत सतो प्रधान था, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं था। उसके बाद त्रेता आया, थोड़ा कम हुआ। उसके बाद द्वापर आया, थोड़ा रजो प्रधान अवस्था आ गई। अब उसके बाद कलयुग आया, अब एकदम तमो प्रधानता आ चुकी है। हमारे ठीक करने से नहीं होगी। जब जो चीज का मालिक होगा वही तो ठीक कर सकेगा। तो इस दुनिया का मालिक है स्वयं परमपिता परमात्मा। वो भी जब देखता है कि मेरे बच्चे पहले इतने अच्छे थे, इतने सेवाधारी थे आजादी के टाइम पर, और अभी ये बिल्कुल दुर्नीति की तरफ चले जा रहे हैं, अब मुझे इनका सुधार करना ही पड़ेगा। तो वो समय के अनुसार जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग का आदि समय होता है जो अभी चल रहा है। हम आपको ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कि अभी कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का बीच का समय चल रहा है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम युग। पुरुषों में उत्तम पुरुष बनने का युग, जो परमपिता परमात्मा इस समय आकर अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार को छोड़ो, शिष्टाचार में आओ। और जब एक 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 करके 1+1,000 लाखों हो जाएंगे तो दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। दुनिया को बदलने का काम, निर्माण का काम हमारा और आपका नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पाठ पढ़ा रहा है वो है स्वयं परमपिता परमात्मा। वो साधारण तन में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये पाठ पढ़ा रहा है कि बच्चों अब ये समय जाने वाला है दुर्नीति और भ्रष्टाचार का। सतयुग का श्रेष्ठ समय आने वाला है। आप ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ो, इस पढ़ाई से आप उच्च स्तर पर जाएंगे और ऑटोमेटिक जब डिस्ट्रक्शन होगा तभी तो जनरेशन होगा। आप बताएं हमको कि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जो अति का समय, कलियुग का अति चल रहा है। इधर एक तरफ हम सोचे तो दूसरे तरफ ये और एक नया अच्छा युग का शुरुआत भी आप बोल रहे हैं। हाँ। तो ये क्या है, हमारा अच्छा तकदीर है कि ये हमारा खराब तकदीर है? बहुत अच्छा तकदीर है। यहाँ पर आना ही तकदीर जगा कर आए हैं। आप ये मत सोचिए मेरा ये इसी युग में जन्म हुआ है, आपका स्वर्ग में भी जन्म हुआ था। एक आत्मा का पार्ट ही है जन्म मरण के चक्र में आना। ये आपका 84वां जन्म है। ये दुनिया के हिस्ट्री ज्योग्राफी में बताया जाता है। आपका कोई पहला जन्म नहीं है। आप सतयुग में भी थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, कलयुग में अभी लास्ट जन्म में पहुंचे हैं। फिर किस जन्म में जाएंगे? सतयुग में। क्योंकि देवता के कोई पंख नहीं होते हैं। आप सोचते हैं पंख वाले देवता ऊपर से आएंगे, नहीं। कर्म के आधार से मनुष्य देवता बनता है और कर्म के आधार से मनुष्य राक्षस बनता है। इसलिए पहले हमारे श्रेष्ठ कर्म थे, हम देवता थे। फिर धीरे धीरे डाउनफॉल में आते आते कर्म हमारे नीचे गिर गए, नैतिकता के नीचे आ गए, तो हमारी भ्रष्टता बढ़ती चली गई। अब फिर से हम श्रेष्ठता में जाने का टाइम पर आए हैं। तो ये हमारा बहुमूल्य समय, माने बहुत ही श्रेष्ठ अच्छा टाइम है, अच्छा
एनर्जी है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑफ टाइम है, जबकि हम अपने लाइफ को हीरे के समान बना सकते हैं। परिवेश जो है वो छात्रों के मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही उपकार होता है। तो ये परिवेश के संतुलन के लिए आपका संस्था क्या करता है और परिवेश संतुलन के छात्र के ऊपर प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा है कि सबसे पहले हमें अपने मन का परिवेश ठीक करना पड़ेगा। अगर हमारे मन की एकाग्रता ठीक है तो मन का परिवेश भी ठीक है। समझ होती है आत्मज्ञान से कि मैं कौन हूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, ये बोलने चलने वाली पावर क्या है। ये नहीं होने के कारण उनका मन सारा दिन भौतिकता में फंसा रहता है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, नकल, उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूं। टीवी देखते हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें देखते हैं, उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अच्छा संग तो नहीं मिलता है। जहाँ का परिवेश अच्छा है उस वातावरण में तो वो 1 घंटे भी नहीं बैठती है। तो 24 घंटे जो जिस वातावरण में रहेगा वो वैसा हो जाएगा, उसका दोष क्या है। तो हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि मैं 1 घंटा इसका परिवेश कैसे स्वच्छ करूं। वो लोग कहते हैं पर उपदेशक बन जाओ, लेकिन स्व उपदेशक नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए? पर उपदेशक पीछे, स्व उपदेशक। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो ना सिर्फ पैसा, रुपया, पोस्ट पोजीशन के लिए, लेकिन पर उपकार के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, नम्रता के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए। वो उनके पास नहीं है। वो क्या करे, उनका दोष ही नहीं है। आज आप इतने अच्छे परिवेश में बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लगेगा। वो कभी सुनते ही नहीं, ऐसी बात है। वो इसको इसीलिए हम सभी ने परमात्मा से छुट्टी लेकर स्कूल कॉलेजों में भी ये विद्या देना शुरू किया है, जिससे विद्यार्थी भी ठीक हो और शिक्षार्थी भी ये आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करें। कितना भी कोई विद्वान हो, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको समझ होनी चाहिए। ज्ञान का अर्थ होता है समझ, समझ का अर्थ होता है कब क्या करूं। तो आप विश्वास करेंगे नहीं, लाखों विद्यार्थी, जवान यहाँ बदल कर अपने लाइफ को हीरा जैसा बना रहे हैं ईश्वरी विश्वविद्यालय में। इसके 8500 ब्रांच, 1 घंटे का सिर्फ समय देती है। डॉक्टर सिद्धार्थ जो सवाल पूछे थे वो सवाल है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, या कि परिवेश प्रदूषण जो हो रहा है। इसीलिए आपने तो बहुत कुछ काम किया है। हमने एक बार आया था, ये उस सेमिनार में आप सेमिनार बनाए थे, वो आपका प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का सेमिनार। वहाँ पर आपने सारे उड़ीसा में विभिन्न जगह पर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, परिवेश प्रदूषण को रोकने के लिए काफ़ी अपने चेष्टा किए थे। वो उसी बारे में वो पूछ रहे थे। शायद उनको पता नहीं था कि उन्होंने सारा उड़ीसा में विभिन्न स्थानों में बहुत सा सेमिनार भी किए थे। यहाँ सबसे बड़ा सेमिनार वहाँ ने किए थे। मैंने आया था ये सेमिनार पर, तो उसी बात को बोल रहे थे। हाँ, पोल्यूशन वो तो हमारा अभी भी चल रहा है, अभी कैंपेन चल रहा है। आज बालेश्वर में है, जो पर्यावरण को ठीक कैसे करें और जो तनाव मुक्त वातावरण है उसको कैसे दूर करें, वो अभी भी चल रहा है। हम अपना प्रयास करते रहते हैं, उसमें से कोटों में कोई जाग जाता है। आपसे भी हम यही कह रहे हैं कि आप इसमें भाग लीजिए।
दूसरों को देने के लिए आप पहले आगे आइए, तब तो वो जागेंगे, समझेंगे, और प्रकृति पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों में आध्यात्मिक चिंतन जरूरी है, लेकिन आजकल हर कोई वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, किसी का बात भी नहीं मानते हैं। वो लोग अपने खुद का पिता माता का बात तो नहीं मानते हैं, उन लोग को कैसे हम आध्यात्मिक दिग पर मोटिवेट करेंगे, ये मेरा प्रश्न है आपके लिए। कल बहुत महिलाएं भी आई, उन्होंने इसी प्रकार के बहुत क्वेश्चन किए, उनको भी हमने रास्ता बताया, और आपको भी ये कह रहे हैं कि आप विद्यार्थी और शिक्षार्थी के हिसाब से जो बोल रहे हैं, आप विद्यार्थियों को जैसे सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, गणित है, इतिहास है, भूगोल है, हिंदी है, इंग्लिश है, वैसे एक सब्जेक्ट रखिए, आध्यात्मिक चिंतन धारा उनके अंदर कैसे आवे। एक पीरियड रखिए जिसके अंदर, और आप पहले उसको 7 डे जाकर ठीक से समझ लीजिए, फिर आप आध्यात्मिकता के चिंतन के विषय में 1 घंटा जब उनका पीरियड लेंगे तो वो समझ सकेंगे। आप सोचिए, आज लोगों को गणित तो सिखाती है, पर जीवन का गणित क्या है, आत्मा का गणित क्या है, जो आत्मा के निकल जाने से शरीर को कोई भी नहीं पूछता है कोई, पर सारा दिन मनुष्य मैं करता है। मैं किसके लिए करता है? तन के लिए। तनाव में 3 शब्द हैं, एक ता माने तन, हर वक्त तन को देखता है, कैसे फैशन करूं, कैसे कपड़ा पहनूं, जैसा चश्मा वैसा कपड़ा वैसा बाल, ये करती है। बा माने वातावरण को खराब करना और नेगेटिव नकारात्मक विचारों में जाना, नकारात्मक विचारों में घूमते रहना। और बा माने बोली मीठी नहीं करना, ऐसा कड़वा बोलना। देखिए, बोली इतनी मधुर हो तो बोली के ऊपर कितने नौछावर हो जाते हैं। ये बोली मनुष्य को तख्ते पर चढ़ा देती है फांसी के, और बोली राजा ही के तख्त पे बिठा देती है। तो वो उनको पता नहीं है, और उनको ये भी पता नहीं मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं। आत्मा एक स्टार है जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। आमे जेतोल देखुछु समाज रे जे सबुआडे जति हिंसा बढ़ुची, जति अपाचार बढ़ुची, सेतोले एइटा गोटे समाज गोटे वैल्यू सिस्टम कंट्राकल्चर भी हो गोटे वैल्यू सिस्टम रे परिणत हो गेलानी। एथिरे आमे जेतेबेले गोटे प्रोजेक्ट करिया को चाहूछु, जेतेबेले देखा जाउची जे गोटे पटे समाज रे जो डाक्टर अधिक पैसा नउचंदी तांको प्रोजेक्ट करछि भलो डाक्टर हिसाब रे, पिला मान को ऊपर से प्रभावटा अधिक पड़िबो ना आम मान को प्रभाव अधिक पड़िबो। आमे केमति निजको प्रोजेक्ट करि परिबा पिला मान को आगरे, सेटा सबुठ बड़ प्रश्न। आमे गोटे कैरेक्टर बिल्डिंग मेकानिज्म तैयारी करि पाउनु। सब बात का तो मूल है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। आज सब कुछ है मनुष्य के पास, पर चरित्र नहीं है। आज उसके लिए सारी समस्याएं, जो भी बात है। आज जो डॉक्टर बनाते हैं वो भी लाखों करोड़ों रुपया ले लेकर किसी को डॉक्टर बनाते हैं। तो बच्चे लोग क्या सोचते हैं, मेरे पिताजी मेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया है, अब मैं भी खूब पैसा कहाँ से कमा के इनका चुकतू करूं। तो वो भी इसी रूप में लग जाती है। पर कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे बने? वो तो जब ही बनेगी जब आप स्वयं को जान लें, अपने धर्म को समझ लें कि मैं जो कहता हूं, मेरे पैर में चोट लगी है, मेरे हाथ में चोट लगी है, तो मैं कहने वाला कौन है और मेरा कौन है? एक होता है आई और एक होता है माई। माई माने शरीर और मैं माने आत्मा। तो जब आप आत्मा को समझ लेंगे तो आप उस बात को समझ जाएंगे कि ये बच्चे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्हें यही पूछा ना कि जो हम पैसा देते हैं वो अच्छे हैं, उनकी बात मानते हैं, और माँ बाप जो कहते हैं उनकी बात नहीं मानते। अच्छा
इंसान का ये होता है कि हम लोग का अभी सोसाइटी में ऐसा हो चुका है कि जिसके पास पैसा है हम सोचते हैं वो अच्छा है, अच्छा ज़्यादा पैसा वाला डॉक्टर है तो ज़रूर अच्छा डॉक्टर होगा। तो यही सब चीज़ जो समाज को एक टीचर है तो हमको मन में आता है कि इसके पास तो ज़्यादा पैसा नहीं तो इतना कुछ रिस्पेक्ट देने का जरूरत नहीं। उनका प्रश्न वही था, इसी तरह का था जिसका उत्तर आपने पर आपको मालूम है होना चाहिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। आज देश को आजाद किसने किया? पैसे ने। सत्य, अहिंसा, प्रेम, इसने ही आजाद किया ना। गांधी जी ने क्या बीड़ा उठाया था? तो आप समझिए ऑनेस्टी और सत्यता, अहिंसा और गुणों को अपने जीवन में भरना, नैतिकता को लाना, उसकी विजय होगी। भले ही थोड़ी देर के लिए आप समझेंगे कि मैं हार रहा हूं, पर हारता नहीं हूं, वो हार मनी, जीतेंगे आप ही। अंत तो वही ये होगा। सोचना नहीं चाहिए कि पैसे वाले अच्छे हैं। जो ये बात मानते हैं वो गलत में है, पर मुझे ये बात नहीं मानना चाहिए। मुझे अपनी सत्यता पर दृढ़ता से अटल रहना चाहिए अपनी बात। दीदी बात का तो कुछ अंत ही नहीं होगा। हाँ। क्योंकि बहुत ही बात आपसे सीखनी है, बहुत बात सुननी है। हाँ। लेकिन समय भी है। हाँ। हम बंधे हुए हैं तो आज का हमारे पास समय इतना था, हमको यही ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन आपसे फिर हम मिलेंगे और बहुत कुछ आपसे जानने का कोशिश भी करेंगे। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर आए और क्वेश्चन पूछे। हमको लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ज्ञान मिला होगा जो आपको ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक बेटर ह्यूमन बनाने के लिए हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस कार्यक्रम से कुछ सीखे होंगे। अगले वीक में फिर आपसे हम मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ और एक वर्ग के लोगों के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।